रवां साल गंदुम खरीदारी होगी या नहीं, पंजाब हुकूमत फैसला ना कर पाई। हुकूमत के पास 1 साल की गंदुम का स्टॉक मौजूद। आइंदा साल गंदुम खरीदारी नहीं होगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक 95% किसान गंदुम मिडलमैन को फरोख्त कर चुके। अरबों रुपए बचाकर किसान कार्ड और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं किसानों की 90% गंदुम खरीदी जा चुकी। हदफ पूरा करने के लिए गंदुम का एक एक दाना खरीदा जाएगा। वजीर आजम ने भी गंदुम खरीदारी का मैकेनिज्म बनाने की हिदायत कर दी। मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ कि आप गवर्नर हैं, आपका एक आईनी होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें। तो तुम्हारी ग्रांट मिलती है वो भी बंद करूंगा, और अगर ज्यादा तू तमीज के दायरे में ना रहा और दोबारा तुमने इस तरह बिलो द बेल्ट बात की, तेरा मैं फ्यूल ही बंद कर दूंगा। तेरी गाड़ियां भी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की हैं, तुम्हारी मैं गाड़ियां भी बंद कर दूंगा। गवर्नर हाउस को सियासत का गढ़ ना बनाएं, महाजराई से गुरेज करें, कहीं ऐसा ना हो आप गवर्नर ही ना रहें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंडी को धमकी। बोले आपकी गाड़ियों का फ्यूल सूबे के बजट से आता है, ऐसा ना हो वो भी बंद कर दूं। सियासी बयान देंगे तो नताइज भी भुगतेंगे। हमारा मैंडेट किसी दूसरी जमात को नहीं दिया जा सकता। ऑपोजिशन इत्तेहाद का मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। फैसलाबाद और कराची में जलसों के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। महमूद खान अचकजई की जेर सदारत तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अवामी इज्तमात जमहूरी हक है, जलसे हर सूरत होंगे। आइन की बहाली तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद का ऐलान। नॉन फाइलर से गिर्द हुकूमती शिकंजा सख्त। मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का अमल आज से शुरू होगा। 5 लाख से ज्यादा नॉन फाइलर्स को आज से ही इंतबाही पैगाम भेजे जाएंगे। FBR के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद नॉन फाइलर्स की तफसीलात देंगे। सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। बिजली और गैस मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवा दी। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्ज की रोकथाम के लिए सार्फिन से कॉस्ट रिकवरी का मंसूबा तैयार। बिजली शोबे में गर्दिशी कर्जा 2600 अरब रुपए से जायद। आलमी मालियाती इदारे का बिजली चोरी रोकने और तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने पर जोर। तमाम खाद कंपनियों से गैस की मुकम्मल कीमत वसूल करने का भी मुतालबा। बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी चाहते हैं। पाकिस्तान में ज़राअत, IT और सियाहत समेत दीगर शोबों में इन्वेस्टमेंट के मौक़े हैं। वज़ीर आज़म की बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट की मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि दराजाती इस्लाहात और मईशत की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दस्तावेज का झंझट, ना ही दफातर के चक्कर। इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स की बड़ी मुश्किल हुई आसान। स्टेट बैंक समेत 11 इदारे पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ मुंसलिक। CEO आफ्ताब हैदर कहते हैं मजीद 66 सरकारी इदारे सिंगल विंडो से मुंसलिक करेंगे। तमाम बैनुल अक़वामी बंदरगाहों का निज़ाम भी डिजिटाइज करने का फैसला। जब तक आसिफ अली जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता। पाक लेन और तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंसेस में सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने सदर मुमलिकत के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। इस्तिग़ासा ने दरखास्तों पर एतराज किया, न ही मुखालफत। आइन के तहत सदर मुमलिकत के खिलाफ केस हो सकता है, न ही कार्रवाई की जा सकती है। तहरीरी फैसला जारी। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 रोज में वजाहत तलब। गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी मफादात को नुकसान पहुंचा। आपके किरदार से पार्टी और कारकुनान को हजीमत उठाना पड़ी। नोटिस का मतन। सस्ती बिजली और आटा दो, महंगाई कम करो। आजाद कश्मीर में दूसरे रोज भी हड़ताल। अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान बैंक रोड पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस की शेलिंग के जवाब में मुजाहिरीन का पथराव। मुजफ्फराबाद की जानिब जाने वाले रास्ते बंद। मुल्क में इंटरनेट और मवासलाती निज़ाम की बेहतरी के लिए बड़ा कदम। पाकिस्तान का iCube कमर की कामयाबी के बाद एक और सैटेलाइट भेजने का फैसला। सुपारको के मुताबिक
MM1 सैटेलाइट 23 मई को इस्लामाबाद से लॉन्च होगा। जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम की तश्कील में मदद मिलेगी। सैटेलाइट टेलीकॉम सेक्टर की बढ़ती डिमांड पूरा करने की सलाहियत रखता है। सिंध हुकूमत रेड लाइन बियाती मनसूबा तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं मनसूबे में सदर आसिफ ज़रदारी खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। सईद गनी ने कहा है कि कोरंगी कॉजवे पर पुल बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का फोकस कराची पर है। वज़ीर आला पंजाब का अहसन इक़दाम, 7 लाख तलबा को ऐनक और हेयरिंग एड फराहम करने की मंजूरी। मरियम नवाज की वफ़द से स्कूलों में इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी पर भी बातचीत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा अवाम की खिदमत के लिए रिवायती तरीके से हट कर काम करना है। नए दौर में नई सोच से ही तब्दीली मुमकिन है। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात तलबा के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात। कहीं बैठने के लिए कुर्सियां नहीं तो कहीं टूटे फूटे डेस्क मैसर। इम्तहानी मराकज पर बदतरीन लोड शेयरिंग भी जारी। मलिक के स्कूल में तालिबा की तबीयत बिगड़ गई, पेपर अधूरा छोड़ दिया। 4 दिन बाद बोर्ड हुक्काम का कि इलेक्ट्रिक को दोबारा खत। इम्तहानी मराकज पर लोड शेयरिंग न करने का मुतालबा। एक और पर्चा आउट हो गया। 9वीं जमात का फिजिक्स का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में गर्दिश करता रहा। लाहौर में जख्म के इन्फेक्शन से बचाव की वैक्सीन नायाब। हादसात में जख्मी होने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात। हुकाम के मुताबिक एंटी टेटनस इंजेक्शन बनाने वाली बैनुल अक़वामी कंपनी ने प्रोडक्शन रोक दी है। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल का एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी बंद। नन्हे मरीजों की हालत बिगड़ने लगी। AC सिस्टम की बहाली में चंद हफ्ते लग सकते हैं। मुमकिन है इसराइल ने हमारे हथियारों के इस्तेमाल से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की हो। बाइडन इंतज़ामिया की जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हथियारों के कानूनी इस्तेमाल से मुताल्लिक़ इसराइल की यकीन दहानियाँ काबिल भरोसा हैं। हथियारों की तरसील जारी रह सकती है। कौन बनेगा अजलान शाह हॉकी का सुल्तान? चैंपियन बनने के लिए पुरअज़्म है पाकिस्तान। मलेशिया में आज पाकिस्तान और जापान आखिरी मार्के के लिए 5:30 बजे आमने सामने होंगे। कौमी टीम 13 साल बाद इवेंट का फाइनल खेलेगी। साबिक खिलाड़ियों के कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात के पैगामात। कहा तवक्को है टाइटल पाकिस्तान के नाम रहेगा। फैंस और शोबिज़ स्टार्स को भी टीम से कामयाबी की उम्मीद है। अल्लाह पाक कामयाब करे यार। बड़े अरसे से बहुत सारी खुशियाँ नहीं देखी हैं। इस कौम को भी बड़ी खुशी मिलती है जब हमारा कोई जीतता है। तो मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से जो मीडिया की फ्रेटर्निटी है, बेस्ट ऑफ लक। वी विश बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान और उम्मीद है पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे भी और बहुत सारे टूर्नामेंट जीते। मुझे लगता है कि हॉकी को भी ऐसे ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जैसे हम क्रिकेट को देते हैं, ताकि मज़ीद सऊदी प्रो लीग में अल इत्तेफाक का पंजा। अल इत्तेहाद को 5-0 से हरा दिया। टोको एकाम्बी ने हैट्रिक स्कोर की। और खुशबू के शहर पेरिस में फैशन शो। बरतानवी डिजाइनर्स के पार्टी ड्रेसेस की नुमाइश। मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे। मलबूसात हाजरीन को भा गए।